पर क्या करते हैं, एनर्जी को बचा के रखते हैं। और एनर्जी को संचित करने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर देखो, जितने भी यांत्रिक मशीनें होती हैं उन सबको स्टार्ट करने के लिए एक अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो सिर्फ कैपेसिटर दे सकता है। कौन दे सकता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या होता है भाई, होता ये है कि अभी ये निरावेशित संधारित्र है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे इस संधारित्र पर क्या करना है, इस संधारित्र में एनर्जी लानी है ना। अभी संधारित्र पर कोई आवेश नहीं है। अब मैंने इस संधारित्र को कर दिया बैटरी से कनेक्टेड। जैसे ही मैं इस संधारित्र को भाई बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, देखो ये इसका छोटा टर्मिनल, ये इसका बड़ा टर्मिनल। ठीक है, ये इसकी नेगेटिव चार्ज, ये इसका पॉजिटिव चार्ज बैटरी का। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है ना, है ना। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है, जब भी मतलब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, इससे आवेश निकलेगा, इससे आवेश निकला और इस पर गया। मतलब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अरे कोई भी मान लो नेगेटिव पॉजिटिव, अभी अपन को इतना मतलब ध्यान नहीं देना है बैटरी पर, वो अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी तो बस इतना समझो, जैसे ही बैटरी से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, है ना, कनेक्ट करते ही इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो देखो, पहले संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था, पहले संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था। फिर क्या, तो पहला आवेश यानी छोटा dq आवेश इस संधारित्र पर जाएगा, तो उसे जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पहले कोई आवेश है ही नहीं। उसके विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं होगा, है ना, उसके विरुद्ध तो कोई कार्य करने ही नहीं करना होगा। तो शुरू का जो dq आवेश है उसके विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। पर जैसे ही dq आवेश इस संधारित्र पर आ जाएगा, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, जैसे ही संधारित्र पर आवेश आ गया, उसके बाद का जितना भी आवेश अपन डी क्यू दें, चाहे क्यू दें, कितना भी आवेश दें, उसके लिए अपन को तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पहले से ही आवेश है। और इस आवेश को ले जाएंगे तो विभव आएगा, और जब भी विभव आता है तो कार्य होता है, क्योंकि विभव की परिभाषा यह है, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ठीक है, तो अब विभव आएगा तो क्या विभव, देखो जो अपन को और जितने आवेश हैं उसे लाने में तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर विभव उपस्थित है। इसका विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश को किसी भी चीज के विद्युत क्षेत्र के विपरीत लेके जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है अपन को भाई, क्या करना पड़ता है, अपन को कार्य करना पड़ता है। तो कितना कार्य करना पड़ा अपन को, dw कार्य करना पड़ा। अब वो कितना होगा, क्यू डीवी विभवांतर के बराबर कार्य करना होगा, क्योंकि इसका आवेश पहले से ही था, यहाँ पर डी क्यू आवेश पहले से ही है, और मैं क्यू आवेश को लेके जा रहा हूँ, तो इस डी क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसके विरुद्ध मुझे कार्य नहीं करना पड़ेगा। वही तो विभवांतर होता है। एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही तो विभव होता है। तो वो विभव नहीं काम करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। अब मैं इसका जैसे ही समाकलन करता हूँ, तो मुझे कहाँ से, देखो कार्य का समाकलन तो हो जाएगा, कार्य क्यू बाहर आ जाएगा, डीवी का समाकलन मैं कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, डीवी। अब देखो क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अपन ने पढ़ चुका है सी बराबर होता है क्यू बाई वी, तो क्यू बराबर हो जाएगा सी वी, क्यू बराबर सी वी पढ़ चुके हैं, तो सी वी डी वी, ये हो गया समाकलन। डब्लू बराबर सी बाहर आ जाएगी, ये क्या है, उसकी धारिता, ये क्या है, धारिता। धारिता बाद में आती है ना, धारिता तो आएगी। अब देखो इसकी वी डी वी, अब वी डी वी क्या हो गया, इसका समाकलन। अब देखो मैं कितना कितना आवेश लेके आ रहा हूँ भाई, कितना आवेश लेके आ रहा हूँ, जितना मुझे चाहिए उतने के आवेश लेके आऊंगा। अब देखो v का समाकलन, v की पावर कितनी है 1, जब x की पावर 1 होती है तो 1 प्लस एन भाई, एन कितना है यहाँ पर, v की पावर 1 है, तो देखो v की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो ये v स्क्वायर बाई 2 नहीं हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो w बराबर हो जाएगा c, इसका समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो w बराबर सी वी स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर, ये क्या होती है, इतना कार्य करना पड़ता है। और अपन पढ़ता है कि ये एक वो क्या कहते हैं उसे, ये एक संरक्षी बलों का कार्य है, तो जितना कार्य करना होगा उतनी ही उसकी ऊर्जा होगी, तो यही ऊर्जा है। ऊर्जा कितनी है 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर, यही इसकी ऊर्जा है। ठीक है,
अब जैसे ही अपन ने ऊर्जा निकाल ली, ऊर्जा की यू बराबर कितनी आई 1/2 CV²। अपन जानते हैं कि C बराबर होता है Q/V। तो यहाँ मैं Q/V पुट कर देता हूँ तो U बराबर आ जाएगा 1/2 QV²/V। तो ये इससे कट जाएगा, U बराबर एक और फॉर्मूला आ गया 1/2 QV। एक ये आ गया, एक ये था, ये होता है एक अपन जानते हैं Q बराबर CV होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Q बराबर CV होता है। ठीक है, Q बराबर CV होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। क्या हो जाएगा भाई Q/C। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा अपना। है ना। तो देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो C और V की जगह लिख देंगे अपन Q/C, है ना, और Q²/CV², है ना। Q²/ इसका आवेश में रहेगा ना, क्योंकि वर्ग में है यहाँ पर। तो इसमें देखो C से C कट जाएगा तो V बराबर एक आ रहा है 1/2 Q²/C। एक ये फॉर्मूला आ रहा है ना। तो अपने पास ऊर्जा के कितने फॉर्मूला है भाई 3। तो संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है, ऊर्जा है उसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो क्या है 1/2 CV²। फिर अपन लिख सकते हैं एक और 1/2 QV, है ना, बराबर में ही है। इसके बराबर में ये एक और है U है, ये सॉरी यू मैं भी लिख रहा हूँ 1/2 Q²/C। ये तीनों फॉर्मूले ही संधारित्र की संचित ऊर्जा से हैं। ये एक से आए हैं, Q बराबर CV से आए हैं ये फॉर्मूले, Q बराबर CV से, इस फॉर्मूले से अपन ने निकाले हैं इसको। अब देखो अपन ने ऊर्जा निकाल ली, ये क्या है संधारित्र की संचित ऊर्जा, या फिर अपन कह सकते हैं इसे ये संधारित्र की संचित ऊर्जा है या फिर वैद्युत ऊर्जा है। ये वैद्युत ऊर्जा क्यों कहा मैंने भाई से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है उसको उसको कैपेसिटर में क्या किया है, रोक के रखा है। रोक के कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोक के रख रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा, विद्युत विद्युत धारा को रोक के रख रहा है ये। तो इसलिए ये वैद्युत ऊर्जा है। संधारित्र की जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो अब ये वैद्युत ऊर्जा क्या होती है 1/2 CV²। अब इसकी जगह अपन अब पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखो आवेश घनत्व, देखो आवेश घनत्व कई प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व होता है Q। आवेश घनत्व है तो Q/, अब देखो आयतन आवेश घनत्व है तो आयतन, पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो क्षेत्रफल, है ना, अगर रेखीय आवेश घनत्व है तो लंबाई। तो Q, देखो आवेश घनत्व है तो Q/ आयतन, है ना। तो ऐसे ही वैद्युत ऊर्जा घनत्व है तो वैद्युत ऊर्जा, जैसे अपन आवेश घनत्व पढ़ते हैं तो आवेशों पर आता है, ऐसे ही वैद्युत ऊर्जा घनत्व में वैद्युत ऊर्जाओं पर, और बचे आयतन, क्या आएगा आयतन। मैंने आयतन क्यों लिया है, इसका कारण है, देखो क्या कारण है कि देखो संधारित्र होता है उसमें तो एक सतह का तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन संधारित्र की जो एनर्जी होती है वो एक सतह के कारण नहीं, दोनों सतहों के कारण होती है। इसका तो हो जाता है B, ये होती है A, और ये इसके बीच की दूरी D। तो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो एक घनाभ के कारण होती है, और घनाभ का क्या लिया जाता है, आयतन। क्या लिया जाता है, आयतन। घनाभ का आयतन लिया जाता है, इसलिए आयतन। अब देखो वैद्युत ऊर्जा क्या है अपने पास 1/2 CV²। आयतन क्या है भाई इसका, आयतन क्या है, देखो एरिया, एक प्लेट का एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। एरिया क्या है, एरिया बराबर ए इंटू बी तो होता है, अभी तो पढ़ा अपन ने, ए इंटू बी तो होता है ना। तो अब देखो अपन सी, धारिता का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई, ये अपन पढ़ चुके हैं, है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो वैद्युत ऊर्जा घनत्व, देखो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, वैल्यू पुट करना 1/2, इसकी सी की जगह में ये पुट कर रहा हूँ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अब देखो वी क्या है यहाँ पर, विभवांतर,
क्या है? आयतन नहीं है ये आयतन नहीं है, ये विभवांतर है। अपन ने विद्युत ऊर्जा में विभवांतर निकाला ना, तो अपन जानते हैं विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध V बराबर है E डॉट R होता है। E डॉट R होता है, लेकिन R यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये D। तो V बराबर क्या हो जाएगा? ED। क्या हो जाएगा? ED। तो यहाँ ED का स्क्वायर कर दो, ED का स्क्वायर, विभव का स्क्वायर बटे नीचे क्या है? A और D। देखो D से, है ना, A और D, है ना। तो देखो अब क्या होता है भाई, अब देखो क्या कर सकते हैं अपन। देखो देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये AD इसके नीचे है, तो 1/2 A एप्सिलॉन नॉट D और A और D, है ना, और ये E स्क्वायर और D स्क्वायर। देखो ये दो D, ये D से कट गया, ठीक है, ये A इससे कट गया। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व होता है अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। कितना होता है भाई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह होता है अपना वैद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, कितना होता है? इतना। ठीक है, अब इतना अपन सीख गए। चलो अभी अपना ये मतलब संधारित्र का पार्ट खत्म हो गया। अब अपन थोड़ी अपन क्वेश्चंस करने की नॉलेज लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन करने की नॉलेज। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें, है ना, टॉपिक तो अपना क्या आना चाहिए था? टॉपिक तो अपना आना चाहिए था संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का। लेकिन अभी अपन को आवेश का वितरण सीखना है। तो अब मैं कुछ कुछ बातें बताता हूँ, तुम्हें ये बातें तुमको ऐसे के ऐसे दिमाग में रखनी है। क्या करनी है? रखनी है। समझ में आई? नोट्स में यों की तो नोट्स के हिसाब से ही चल रहे हैं, टेंशन मत लो, नोट्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन नोट्स में सर ने क्या कराया है वो तो मुझे कराना होगा ना। तो मैं तुम्हें बातें बताता हूँ, वो समझो। तो देखो, नोट्स तो तुम पढ़ लोगे, है ना, पर बातें समझो। अभी अपन ने क्या देखा कि जो कार्य होता है वो क्या होता है? W बराबर होता है QV। संधारित्र पर किया गया कार्य क्या होता है? QV। और जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 CV स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व होता है, वो घनत्व होता है, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, ये सब चीजें तो अपन ने सीख ली। लेकिन अब अपन संधारित्र तो जुड़े तो बैटरी से होंगे ना भाई। तो बैटरी की बातें देखते हैं कि बैटरी आखिर होती क्या है। बैटरी की दो ही कंडीशन होती है। बैटरी या तो चार्जिंग में हो सकती है ना, या डिस्चार्जिंग में हो सकती है। यानी अपन को पता है कि एक संधारित्र होता है, उसके पास खुद की एनर्जी होती है। एक संधारित्र जब बन जाता है, बनने से पहले उसके पास कुछ वो नहीं होती एनर्जी, लेकिन बनने के बाद उसकी क्या होती है? खुद की एनर्जी होती है। एक संधारित्र होता है, उसके पास खुद की ऊर्जा होती है, यानी उस पे उसके खुद का आवेश होता है, खुद का आवेश होता है। अब अपन बैटरी जब इसे कनेक्ट करते हैं तो या तो बैटरी इसे चार्ज करती है या बैटरी को ये चार्ज करता है। मतलब या तो बैटरी से आवेश इसमें जाएगा या इसमें से आवेश बैटरी में जाएगा, दोनों तो बात एक ही है। और अपन हमेशा जानते हैं कि जो आवेश होता है वो कहाँ जाता है? अधिक अधिक स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की ओर जाता है। कहाँ जाता है भाई? देखो, विभव पर भरोसा नहीं कर सकते। विभव का तो अपन देख चुके हैं, विभव का अपन देख चुके हैं कि भाई विभव में तो आवेश आवेश है जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे भी जा सकता है और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे भी जा सकता है। विभव का नहीं बता सकते क्योंकि आवेश दो प्रकृति का होता है, -Q और +Q। -Q आवेश हमेशा जाता है कहाँ से? लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। हाई वोल्टेज पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। लो वोल्टेज पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना। तो देखो अब ये -Q आवेश को इसके बीच में रखेंगे तो कहाँ जाएगा? -Q का आवेश लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज इधर जाएगा, इधर बीच में रखेंगे तो इधर प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, प्लस चार्ज की तरफ। और लो वोल्टेज होता है नेगेटिव चार्ज, हाई वोल्टेज होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच अगर मैं यहाँ क्यों आवेश को रखूँ तो ये प्लस से विपरीत होगा, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा प्लस की तरफ, इसकी दिशा माइनस की तरफ। तो मतलब विभव की बात नहीं कह सकते। विभव पे तो आवेश कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन अपन जानते हैं कि एक तरफ होती है
हाई यू, हाई पीई, और एक तरफ होती है लो पीई। तो आवेश चाहे कैसा भी हो हमेशा हाई पीई टू लो पीई जाएगा, आवेश की प्रकृति चाहे कैसी भी हो। तो अपन इससे करेंगे, किससे, इससे। तो अब देखो, अपन को पता है कि आवेश हाई पीई से लो पीई जाएगा। अपने अभी इसकी आवेश की स्थिति ऊर्जा निकाल ली, किसकी, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा निकाली, निकाली कि नहीं निकाली भाई, निकाल ली ना। संधारित्र की ऊर्जा निकाल चुके हैं। अब समझो, अब दो ही कंडीशन होती है, या तो आवेश संधारित्र से बैटरी में जाए या बैटरी से आवेश संधारित्र में जाए, है ना, है ना। तो अब देखो, अब मेरी बात समझो। और हमेशा अपन को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लो वोल्टेज से, यानी पॉजिटिव चार्ज लो वोल्टेज से, पॉजिटिव चार्ज लो वोल्टेज वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाते हैं। मतलब अपना जो करंट होता है, करंट तो हमेशा अपना कहाँ जाता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जाएगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव कैसे जाएगा। देखो, निम्न विभव में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, उच्च विभव में होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित कण को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इससे प्रतिकर्षण महसूस करेगा और इससे अट्रैक्शन तो इधर जाएगा, कहाँ, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज हमेशा। अब तो अपन, अगर मैं बैटरी से आवेश जा रहा है, बैटरी से आवेश जाता है, कैसा जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं बैटरी से, क्या जाते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज जाएंगे, ये बात अपन को याद होनी चाहिए। तो अब देखो, एक बैटरी की बात करते हैं अपन। तो ये क्या है, बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, बात याद रखना। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन आवेश आता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आवेश आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बैटरी का मतलब क्या हो रहा है, बैटरी चार्जिंग में है इस टाइम पे। क्या है, बैटरी चार्जिंग में है। क्या है भाई, बैटरी चार्जिंग में है, मतलब जो बैटरी, बैटरी का काम, बैटरी, अब यहाँ पर बैटरी चार्जिंग, एक बात बताओ, अपना फ़ोन जब चार्ज होता है तो फ़ोन की बैटरी काम करती है कि अडेप्टर काम करता है, अडेप्टर काम करता है, मतलब बाह्य कार्य हो रहा है, यानी बैटरी पर काम हो रहा है। जब बैटरी पर काम होता है तो अपन को पता है कि जो कार्य होता है वो नेगेटिव होता है। जब निकाय पर काम किया जाता है, निकाय काम करता है तो पॉजिटिव, निकाय पर काम होता है तो नेगेटिव, तो कार्य होगा नेगेटिव। नेगेटिव किसमें, और कार्य क्या है, क्यूवी। तो अपना कार्य होगा नेगेटिव, क्यू आवेश दिया है बड़ा, तो बड़ा क्यूवी, मतलब बैटरी पर काम होता है तो नेगेटिव। अपन को पता है आईयूपीएससी के अनुसार, अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर देखो यही बैटरी है और इससे आवेश निकल रहा है, आवेश जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मतलब बैटरी, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। अब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब अपन फोन को काम में ले रहे हैं, फोन को काम में ले रहे हैं, मतलब बैटरी काम कर रही है, बैटरी खुद काम कर रही है, इसमें खुद काम कर रही है। अब बैटरी काम करती है तो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, बैटरी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए कार्य क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसका मतलब बैटरी से आवेश कब निकल सकता है, जब बैटरी हो हाई वोल्टेज पर। क्या हो भाई, बैटरी से आवेश हाई वोल्टेज पर, और पर बैटरी पर बैटरी पर आवेश आता है, इसका मतलब क्या है, बैटरी हो लो वोल्टेज पर, ठीक है, बैटरी हो लो वोल्टेज पर। क्या, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, आवेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये है एक कैपेसिटर, क्वेश्चन की बात करते हैं अपन अब। ये कैपेसिटर है ना, समझो। अब कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर। अब ये इसकी लेफ्ट प्लेट है, ये इसकी राइट प्लेट है, ठीक है ना। अभी इस पर निरावेशित है, ये क्या है, निरावेशित, तो विभव क्या है इस पर, जीरो। क्या है भाई, विभव जीरो है। अब और इस पर जब निरावेशित है, मतलब क्यू क्या है इस पर,
जीरो, क्या है क्यू। अब मैं इसको आवेश दूंगा, फिर अपन को बताना है कि इसकी इस प्लेट पर प्लस आया है कि इस प्लेट पे प्लस आया है, मतलब कौन सी प्लेट किस प्रकार से आवेशित हुई है। मतलब इसकी ध्रुवता क्या है। अगर देखो धनावेशित हुई है या प्लेट ऋणावेशित हुई है, ठीक है, इसकी ध्रुवता बतानी है ना। तो अब अपन को किस क्या करना है, एक प्लेट का काम करना है, क्योंकि अपन जानते हैं कि संधारित्र होता है उसमें एक प्लेट धनावेशित होती है, एक प्लेट ऋणावेशित होती है। तो एक प्लेट का अपन को पता चल गया कि वो धनावेशित हुई है या ऋणावेशित हुई है, तो दूसरी प्लेट की अपन बता सकते हैं। बिल्कुल। और अपन को पता है कि एक प्लेट पर जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर आएगा, पर विपरीत प्रकृति का। कैसा आएगा, विपरीत प्रकृति का। तो अब अपन एक प्लेट पर काम करके दूसरे प्लेट का निकाल सकते हैं। तो इस पे काम कर लो चाहे इस पे काम कर लो, ठीक है। मान लो मैं लेफ्ट प्लेट पर काम कर रहा हूँ, किस पर, लेफ्ट प्लेट पर। तो अपन अब लेफ्ट प्लेट को ले लेते हैं भाई। ये क्या है, अभी बैटरी कहीं भी ये संधारित्र है, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। तो अब देखो लेफ्ट प्लेट पर काम कर रहे हैं अपन, किस पर काम कर रहे हैं भाई, लेफ्ट प्लेट पर। अब मैं जैसे लेफ्ट प्लेट पर काम करता हूँ, तो लेफ्ट प्लेट पर आवेश क्या है, क्यू इनिशियल क्या है भाई, जीरो अभी, ठीक है। क्यू इनिशियल क्या है, जीरो प्रारंभिक। अब देखो क्यू इनिशियल जीरो है, तो इसकी अपन को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि विभव से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है स्थितिज ऊर्जा से हो। इसकी स्थितिज ऊर्जा यू इनिशियल क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो यू बराबर होता है सी वी स्क्वायर। क्या होता है, सी वी स्क्वायर। जब आवेश नहीं है तो विभव नहीं है, आवेश नहीं है तो विभव नहीं है, विभव नहीं है तो विद्युत ऊर्जा क्या है, जीरो। तो इस यू इनिशियल क्या है इसकी, जीरो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब मैं इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी से। इसमें बैटरी लगा दी मैंने, बी विभव की क्या लगा दी, बैटरी क्या लगा दी मैंने, इसमें आवेश प्रवाहित किया। बी तो अनिर्वापित है, मैंने अब इसमें आवेश प्रवाहित किया। तो अब क्या होता है, देखो मैंने इसमें आवेश प्रवाहित कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की ध्रुवता देखो किधर है, पहली बात तो, है ना। तो देखो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो इससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इससे नेगेटिव चार्ज निकलता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इस पर अभी देखो ये क्या था, वी जीरो, यहाँ का विभव जीरो था, यहाँ मतलब क्यू, क्यू इनिशियल क्या था, जीरो, आवेश नहीं था संधारित्र पर पहले। तो अब संधारित्र पर तो पहले आवेश नहीं है, तो यहाँ कंडीशन है ही नहीं कि संधारित्र बैटरी चार्ज होगी कि डिस्चार्ज होगी। बैटरी डिस्चार्ज ही होगी, क्यों, क्योंकि भाई उसके पास तो, संधारित्र के पास तो आवेश है ही नहीं जो आवेश इस पर आए। इस पर तो खुद का विभव है ही नहीं, तो जो इससे आवेश इधर आए, तो बैटरी मतलब डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन होगी। तो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव। तो देखो अब अब अपन को पता है कि यहाँ से बैटरी निरावेशित होगी, क्योंकि इधर तो आवेश है ही नहीं, इधर इधर से आवेश आने की कोई चांस है ही नहीं। तो इधर जाएगा आवेश, क्या मान लिया, क्यू आवेश गया, ठीक है। कितना गया, क्यू आवेश। अब इसकी संधारित्र की, अभी देखो इसकी धारिता क्या है भाई, इसकी धारिता क्या है, सी, है ना। क्या है, धारिता सी। देखो और इस पर क्यू आवेश, देखो पहला क्यू आवेश जाएगा, शुरू शुरू का आवेश आएगा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, पर जैसे ही वो आवेश चले गया उसके बाद का जितने भी आवेश आएंगे उसके लिए तो कार्य करना होगा। इस समय बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, क्या हो रही है बैटरी भाई, डिस्चार्ज। तो अब अपन फिर लेफ्ट वाली प्लेट देखते हैं, क्या देखते हैं, लेफ्ट वाली प्लेट। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। ये लेफ्ट वाली प्लेट है अपनी, ये राइट वाली प्लेट है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली प्लेट पर देखते हैं अपन, लेफ्ट प्लेट पर अब यहाँ अपन काम कर लेते हैं लेफ्ट प्लेट का, क्योंकि अपन ने यहाँ लेफ्ट प्लेट पर काम किया है तो यहाँ भी लेफ्ट प्लेट पर काम कर लेते हैं। तो क्यू फाइनल, क्यू फाइनल कितना गया, कितना आवेश जाएगा, जितना इसकी धारण करने की क्षमता है, कितना जाएगा भाई, धारण करने की क्षमता। और सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू बराबर होगा सी वी, इसकी क्या है, सी धारण, धारिता, इसके धारण करने की क्षमता। और वी, वी क्या है, विभवांतर, विभव है। तो क्यू फाइनल क्या होगा, प्लस सी वी, क्योंकि प्लस चार्ज दिया है अपन ने इसको, इस वाली प्लेट को कितना दिया है, प्लस चार्ज दिया है, तो प्लस सी वी, ठीक है। और यू फाइनल कितनी होगी, 1/2 सी वी स्क्वायर। कितनी होगी भाई, 1/2 सी वी स्क्वायर, क्योंकि धारिता और विभवांतर का योग, क्योंकि इसका तो ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला तो फिक्स है, 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है। अंतिम ऊर्जा तो इतनी होगी। अब देखो ये मैंने, ये अंतिम आवेश है, ये क्या है, क्यू फाइनल है, ये क्यू इनिशियल है। क्यू इनिशियल यहाँ तो जीरो है, क्यू फाइनल यहाँ कितना है, इतना। अब देखो मैं क्या निकालता हूँ, सबसे पहले बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं, है ना।
बैटरी द्वारा किया गया कार्य। देखो बैटरी द्वारा किया गया कार्य नहीं, अपन को वो निकालना है पहले तो, वो प्रवाहित आवेश निकालना है। बैटरी काम कितना कर रही है, काम बैटरी उतना ही तो काम करेगी जितना वो आवेश देगी, जितना वो आवेश देगी उतना ही तो काम करेगी। अरे यार, बैटरी द्वारा किया गया कार्य इस आवेश पर निर्भर कर रहा है, इस पर नहीं। समझो, इस आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा, इस आवेश पर कि बैटरी यहाँ से कितना आवेश दे रही है, ये आवेश बैटरी ने कितना दिया, इस पर निर्भर करता है। ये क्यू फाइनल क्यू इनिशियल पर नहीं। अपन को ये आवेश निकालना है और इस आवेश को कहते हैं क्यू प्रवाहित, यानी बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश। ये कितना है, ये अपन को मोड में निकालना होता है हमेशा। किसमें, मतलब इसमें अपन को दिशा नहीं लेनी होती। तो देखो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर दो डायरेक्ट मोड में। किसमें करना है, मोड में, मतलब अपन को सिर्फ परिमाण लेना है। क्या लेना है, परिमाण। तो इसका परिमाण कितना है, CV माइनस 0। अब जो भी आया उसका भी परिमाण लेना है, कितना, CV। जो भी आया, मोड का मतलब क्या होता है, परिमाण। इसका परिमाण तो क्यू प्रवाहित यहाँ कितना है, CV। कारण क्या है, क्योंकि क्यू इनिशियल 0 था, इसलिए CV ही प्रवाहित हुआ। ठीक है, अब देखो क्यू प्रवाहित निकाल लिया अपन ने। अब बैटरी देखो, बैटरी की कंडीशन क्या थी, ये बैटरी से आवेश निकल रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकल रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश निकल रहा था। इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। तो आवेश, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी खुद काम करती है और पॉजिटिव कार्य होता है, पॉजिटिव कार्य क्यू भी होता है। और क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू प्रवाहित क्या है, CV। तो W B बराबर CVV। तो W बैटरी का आ जाएगा पॉजिटिव CV स्क्वायर। ये बैटरी द्वारा किया गया कार्य है और ये संधारित्र की ऊर्जा है, यानी संधारित्र पर काम हुआ। इतना इतना काम संधारित्र पर हुआ और इतना बैटरी ने खुद काम किया, इतना बैटरी ने काम किया और संधारित्र को इतनी एनर्जी, मतलब बैटरी ने इतनी एनर्जी दी और संधारित्र को इतनी मिली। तो अब जो बीच में बची वो किसके रूप में चली गई, वो चले गई हीट लॉस, ऊष्मा के रूप में निकल गई। तो ऊष्मा ऊष्मा हानि ऊष्मा हानि ऊष्मा हानि कितनी हुई, या फिर हीट लॉस कितना हुआ भाई, वो हुआ बैटरी का कार्य माइनस, बैटरी का कार्य माइनस कार्य वर्क ऑफ बैटरी माइनस यू, डेल्टा यू कितना, डेल्टा यू इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थिति, देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लो पहले। स्थितिज ऊर्जा देखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, डेल्टा यू। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन लेना है अपन को, हाँ। तो 1/2 CV स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, CV स्क्वायर। तो देखो हीट लॉस कितना हो गया अपना, ये CV स्क्वायर माइनस 1/2 CV स्क्वायर, ये हीट लॉस आ रहा है 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ पर हीट लॉस मतलब लगभग 50%, जो बैटरी द्वारा जो एनर्जी थी 50% भाग किस के रूप में चला गया, एनर्जी के रूप में चला गया। यहाँ इस क्वेश्चन से ये समझ आया अपन को। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखो करना क्या है, सबसे पहले अपन को चेक संधारित्र को लेना है। पहले संधारित्र पर अपन को एक प्लेट चेक कर लेनी है, एक प्लेट चेक करनी है, उस पर आवेश है तो उसको क्यू इनिशियल लिखो। उस आवेश के द्वारा जो जितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा बन रही है उसको यू इनिशियल लिख दो। फिर उसके बाद बैटरी कनेक्ट करो, फिर देखो कि बैटरी से आवेश जाएगा कि बैटरी पर आवेश आएगा। अगर यहाँ बैटरी से आवेश जा रहा है तो क्यू फाइनल कितना है, क्यू प्लस CV, यू इनिशियल, यू फाइनल इतना आया। क्यू प्रवाहित निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर क्या निकालो, बैटरी की कंडीशन देखो, बैटरी से चार्ज निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग है तो कार्य पॉजिटिव होगा। फिर ऊष्मा हानि निकाल दो, बैटरी का कार्य माइनस डेल्टा यू, क्या, डेल्टा यू, ये ऊष्मा हानि है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो रोक के ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता C और विभव V है, मतलब अब क्या है, अब क्वेश्चन ने कह दिया कि इसकी धारिता C है और विभव V है, मतलब इसमें पहले से ही आवेश है, विभव है तो मतलब आवेश है,
मतलब ये संधारित्र अब निरावेशित नहीं है, ये अब इस पर आवेश है। इसकी धारिता तो C है और इसका विभव क्या है V। इसकी ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है ना। अब अपन को क्या मानना है, इसकी एक प्लेट को तो पॉजिटिव मानना है, एक प्लेट को अपन को नेगेटिव मानना है भाई, है ना। एक प्लेट को अपन को क्या मानना है, नेगेटिव। मान लो मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव ले लिया इस संधारित्र की, और इस प्लेट को नेगेटिव ले लिया। मैंने प्लेट की से संधारित्र की प्लेट ली है, मान ली, है ना। ठीक है, तो अब देखो इस प्लेट पर कितना आवेश होगा, Q बराबर क्या होता है, CV फॉर्मूला, है ना। तो इस प्लेट पर कितना आवेश होगा, पॉजिटिव Q होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। तो इस प्लेट का Q इनिशियल कितना हुआ, लेफ्ट प्लेट का प्लस CV। इस प्लेट का Q इनिशियल कितना हुआ, माइनस CV। कितना हुआ भाई, माइनस CV, इसका प्लस CV। इसका कितना हुआ भाई, प्लस CV। ये प्लेट के खुद का आवेश है इस समय, और इसका विभव कितना है, इन दोनों प्लेटों का विभव कितना है, V। तो देखो अब मैं फिर से लेफ्ट वाली प्लेट पर काम करता हूँ, लेफ्ट प्लेट पर, लेफ्ट प्लेट पर। अब देखो लेफ्ट प्लेट पर Q इनिशियल कितना है, प्लस CV। कितना है, प्लस CV माना हुआ है मैंने, क्या है, प्लस चार्ज। मैंने इधर में प्लस लिख सकता था, इधर माइनस लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब अब देखो फिर इस पे U इनिशियल कितना हो गया, इसका U इनिशियल कितना हो गया भाई इसकी, देखो U इनिशियल क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि इसकी धारिता C दी है और विभव V दिया है इसने क्वेश्चन में पहले ही, इसलिए U इनिशियल कितना है, ये इनिशियल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैटरी को अब मैं इसमें बैटरी कनेक्ट करता हूँ। तो इसमें क्या कहा है कि 2V विभव। अब देखो ये इसने क्वेश्चन बोला है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता C व विभव V है को 2V वोल्ट की 2V विभव की बैटरी के साथ समान ध्रुवता में जोड़ा गया है। इसने कहा है समान ध्रुवता में, मतलब मैंने क्या किया है कि इस प्लेट को तो इसकी पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना है। तो इससे समान ध्रुवता, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी वाली पॉजिटिव। समान ध्रुवता का मतलब होता है ये कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव से मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया। अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि 2p विभव की बैटरी के साथ समान ध्रुवता के बजाय विपरीत ध्रुवता बोलता, देखो क्वेश्चन में खुद ने कहा है कि समान ध्रुवता में जोड़ा है। अगर ये असमान ध्रुवता बोलता तो यहाँ में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लेता और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेता। इसने खुद बोला है कि समान ध्रुवता में जोड़ना है, तो समान ध्रुवता में जोड़ दी भाई। अब देखो अब इसको उल्टा करके लिख लो, इस तरफ नेगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो, तो इधर नेगेटिव लेना पड़ता अपन को, इधर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन कहता है जो करना है भाई, है ना। ठीक है, तो ये इसका विभव कितना दिया है, 2V वोल्ट विभव दिया है। कितना दिया है भाई, 2V विभव दिया है। कितना दिया है भाई, 2V विभव। अब देखो 2V विभव ये क्या है, अब देखो यहाँ क्या है, 2V विभव, है ना। ठीक है, अब मेरी बात याद रखो, मैं जितनी वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करता हूँ संधारित्र से, है ना। देखो यहाँ मेरी एक बात समझो, क्योंकि बैटरी होती है, बैटरी का काम होता है हमेशा आवेश देना या लेना, ठीक है। देखो बैटरी, मान लो मैंने तुम्हें बैटरी बनाना सिखाया था, किसमें, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। थोड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने बैटरी बनाना सीखा। बैटरी अपन ने बहुत सारी देखी, लिथियम आयन बैटरी देखी, जेडन देखी, जेडन की और सीयू की बैटरी देखी, जितनी बहुत सारी बैटरियां देखी अपन ने हर तरह के सेल देखे, है ना, सेल देखे हैं। तो उन सेलों की खासियत क्या होती है कि उसमें जो धातु ली जाती है, धातु और धातु का विलयन लिया जाता है, जितने भी सेल थे उनमें धातु ली जाती थी। उन धातु का मानक अपचयन विभव और उनका या मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। तो उस मानक अपचयन विभव के अंतर से जितना भी मतलब सेल का विभव आता था वो फिक्स होता था। मतलब बैटरी, मान लो एक बैटरी मैंने बना दी और वो 1.1 वोल्ट विभव दे रही है, कोई बैटरी, तो वो बैटरी 1.1 वोल्ट विभव ही देगी, ना तो इससे कम देगी ना इससे ज्यादा देगी, वो उसकी फिक्स है। क्यों, क्योंकि भाई वो एक रिएक्शन में जितना वो आवेश निकालेगी वो उतना ही तो निकालेगी भाई, है ना। जितना आवेश, अगर आयन वाली बैटरी है तो आयन निकालेगी, और चार्ज वाली बैटरी है तो चार्ज निकालेगी। तो मतलब वो जितना विभव देगी वो उसका फिक्स होता है। बैटरी का विभव क्या होता है, फिक्स। बैटरी का विभव फिक्स होता है, बैटरी का विभव कभी भी
चेंज नहीं हो सकता। क्यों? कारण क्या है? उसमें जो धातुएं लगी हुई है वो फिक्स धातु है भाई। या तो बैटरी की दो ही कंडीशन है, या तो बैटरी डिस्चार्ज होगी या चार्ज होगी। पर डिस्चार्ज और चार्ज होने की उसकी क्षमता फिक्स होती है। क्षमता फिक्स होती है। बैटरी विभव वोल्टेज तो फिक्स ही देगी, बिल्कुल देगी फिक्स, है ना। तो अब समझो, बैटरी का विभव कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ये वाली बात याद रखो। बैटरी का विभव कभी नहीं बदलता। बैटरी का विभव 2V है तो 2V ही रहेगा, ठीक है। अब समझो, विभव किसका बदल सकता है? संधारित्र का। अब संधारित्र का यहाँ पर इस धारिता C, इसका विभव V, ठीक है, V, है ना। संधारित्र की धारिता C और विभव V, संधारित्र का विभव बदल सकता है। इस पर तो कितना ही आवेश दे लो, कितना आवेश, कम आवेश संचित कर लो, ज्यादा आवेश संचित कर लो, इसकी धारिता के अनुरूप है। इसकी धारिता C है, C इसकी धारिता है। C बराबर क्या होता है? Q बाई V। C बराबर Q बाई V, यानी कितना भी आवेश दे लो, है ना, जितना आवेश देंगे उतना विभव कम हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, संधारित्र का विभव चेंज हो सकता है पर बैटरी का विभव कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब अपन को करना क्या है? देखो, परिपथ जब ही पूर्ण होता है जब विभव बराबर होता है। क्या होता है? विभव बराबर। अगर विभवांतर हुआ तो वोल्टेज आएगा, है ना। तो अब देखो, अब मेरी बात समझो। अपन को क्या करना है? बैटरी के विभव के बराबर ही इसका विभव करना है ना। तो अब इसका विभव इसके बराबर करना है। इसका विभव अगर 3V होता तो इसके विभव को अपन को घटाना होता, है ना। इसके विभव को फिर बढ़ाना होता है, मतलब बैटरी के विभव के बराबर ही विभव करना है। तो देखो, बैटरी का ये क्या है? विभवांतर है, ये बैटरी का विभवांतर है। तो यहाँ से देखो, 2V विभवांतर है तो इसका विभवांतर V है, तो अब विभव में अंतर कितना हुआ? तो जब देखो, इसका विभवांतर 2V है और इसका विभवांतर V है, तो बैटरी लगाते ही ये विभवांतर V विभवांतर किस में चेंज हो जाएगा? 2V विभवांतर में। किसमें? 2V विभवांतर में। कारण क्या है? अपन को बैटरी के विभवांतर के बराबर ही इसका विभवांतर करना है। इसका 3V होता तो भी 2V हो जाता, 4V होता तो भी हो जाता, 0 होता तो भी हो जाता। देखो इस क्वेश्चन में पीछे, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर देखो, इसकी प्रारंभिक विभवांतर क्या था? यहाँ पर V क्या था? 0। फिर मैंने इसका विभवांतर क्या कर दिया? V। कैसे कर दिया? इससे आवेश गया, इस कारण यहाँ विभव आया, कितना आया? V। तो अब देखो, अब एक बात बताओ, आवेश कहाँ से जाएगा? कहाँ जाएगा? आवेश कहाँ जाएगा? आप समझो, आवेश अपन को पता है इसका विभव कम है, इसका विभव ज्यादा है। इसका विभव, यहाँ पर आवेश कितना था पहले? Q प्लस CV। इस बैटरी से इस पॉजिटिव चार्ज पर विभव कितना होगा? Q बराबर होता है CV और Q बराबर C। इसकी धारिता तो यह है C, और V कितना हो गया? 2V। तो यहाँ प्लस 2CV आवेश है, कहाँ? इस पर, बैटरी पर। अब इससे प्लस 2V आवेश से जाएगा और यहाँ पहले कितना है? प्लस CV। यहाँ कितना है? प्लस CV। और ये बैटरी से कितना जाएगा? 2CV आवेश। तो बैटरी से 2CV आवेश जाएगा। कितना आवेश जाएगा? 2CV आवेश। तो फाइनल आवेश कितना होगा भाई? 2CV आवेश।